आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित टी&टी लॉ फर्म पर छापेमारी में करीब 13.5 करोड़ की रकम बरामद हुई है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ 2,000 रुपए की नई करेंसी है। इसके अलावा 7 करोड़ 1,000 रुपए के पुराने नोट भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 100 रुपए के 3 करोड़ नोट भी मिले हैं। नोटों की खेप के साथ 2 नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। ग्रेटर कैलाश के इस कोठी पर देर रात इनकम टैक्स विभाग और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जॉइंट छापेमारी की थी। पुलिस को शक है कि यहां से बड़े पैमाने पर पुराने नोटों के बदलने का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की छानबीन अभी भी जारी है। उसे और नोट बरामद होने की उम्मीद है। छापेमारी में बरामद नोटों की जानकारी ईडी को भी दी गई है। इसी कोठी पर 2 महीने पहले भी आईटी छापेमारी हुई थी, जिसमें करीब 1.25 करोड़ नोट बरामद किए गए थे। में लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1,000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनके थे, और करीब 2.60 करोड़ 2,000 के नए नोट हैं, और बाकी 50 वगैरह के मिसलेनियस है। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। जो प्रेमिसेस थे वो टी&टी लॉ फर्म के थे, और जो अभी तक पता चला है उनका ओनर जो है रोहित टंडन, वो अंडरग्राउंड है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने नोटबंदी पर अपने सदस्यों को चुप रहने की एडवाइजरी एक दिन बाद ही वापस ले ली है। ICAI ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी कर अपने सदस्यों से कहा था कि वो नोटबंदी पर कुछ ना बोलें, जिसके बाद कुछ सदस्यों ने बोलने की आज़ादी पर हमला करार देते हुए इसकी आलोचना की थी। ICAI ने हालांकि अपने कुछ सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ प्रोफेशन संबंधी अनियमितता के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। ICAI के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि वेबसाइट पर जारी एडवाइजरी पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे वेबसाइट से हटा लिया गया। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में अचानक डिपॉजिट में आई तेजी के बाद भी 23% अकाउंट में अब भी जीरो बैलेंस है, यानी 23% जनधन खातों में अभी भी एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है। नोटबंदी के बाद 30 दिन में जनधन खातों में करीब 29,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कुल 25.8 करोड़ जनधन खातों में अब तक कुल 74,610 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं। नोटबंदी के बाद शुरुआती हफ्ते में जनधन खातों में डिपॉजिट तेजी से बढ़ा, लेकिन बाद के हफ्तों में इसमें धीरे धीरे कमी आई। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में अचानक बढ़े डिपॉजिट के बाद सरकार ने चेतावनी जारी की, जिसके बाद जनधन खातों में डिपॉजिट घटा। जनधन खातों में जमा करने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब टोल फ्री नंबर जारी करने का फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 14444 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकेगी। हालांकि अभी ये टोल फ्री नंबर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर ये टोल फ्री नंबर काम करना शुरू कर देगा। इससे पहले सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक टीवी चैनल लाने की भी बात कही है। टोल फ्री नंबर 14444 पर कॉल कर लोग डिजिटल पेमेंट को लेकर हर तरह की जानकारी ले पाएंगे। टोल फ्री नंबर को DOT जारी करेगा और इस पर देश के किसी भी हिस्से से कॉल कर जानकारी ली जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स विभाग शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग को बताने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। IT विभाग प्रोफेशनल्स, टैक्स पेयर्स और ट्रेड यूनियन को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहता है। इसके लिए विभाग ने देश के करीब 4 दर्जन जोन के चीफ कमिश्नर्स को सूचना जारी की है। CBDT के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हाल के दिनों में हुए बदलाव को लेकर जानकारी नहीं है। इस अभियान के तहत उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग जागरूकता अभियान के तहत सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करेगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लपेट लिया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान SP त्यागी के वकील ने मनमोहन सिंह का नाम लिया।
दावा किया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला सामूहिक था और इसमें तत्कालीन पीएमओ भी शामिल था। त्यागी के इस बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन के खिलाफ आरोपों पर कोई यकीन नहीं करेगा। एसपी त्यागी जी हो या कोई बड़े नेता हो या अधिकारी हो, कानून के सामने उनके खिलाफ कार्रवाई ही होगा। ये संकेत अभी देश में सब भ्रष्टाचारियों को और सब ऐसे एलिगेशंस फेस करने वाले लोगों के सामने है। स्वाभाविक रूप से जब आदमी इस तरह के मामलों में घिरता है तो दूसरों का नाम भी ड्रैग करना चाहता है। इस देश में किसी को इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मनमोहन सिंह जी का कार्यालय इस तरह के किसी मामले में संलिप्त। I sometimes wonder why the timing now. The case has been registered over 3 years ago. It has taken 3 years for the government to act. यूपीए सरकार के दौरान 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। शुक्रवार को सीबीआई ने एसपी त्यागी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी फिलहाल 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं।